हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पूरे कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल सा दिया है कि कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सोल्यूशन, उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जब ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं दो या दो से ज्यादा, तो मतलब ये एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड भी हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है इससे बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है ये डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कह दिया कि ये क्या है, एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड भी है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि हम यहाँ बोल रहे हैं रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट। ये जलाल पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे है कि जब इनको आप पानी में डालोगे सॉल्वेंट में, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, आप जब भी आपको यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का एग्जाम्पल दिखे तो वो कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है। मतलब जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट हो और उसके अंदर भी ब्रैकेट हो, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल है। हम देखते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स क्लियर होंगे तभी हमको समझ में आएगा। यहाँ पर जो कॉपर है आपका वो है सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये जो NH3 दिख रहा है, NH3 आपका अमोनिया जो है, ये क्या है आपका लीगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे सवाल 4 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको NH3 होल 4, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। एंड दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल। तो ये सारी चीजें जहां पर आपको मिली जुली दिखें तो आप समझ जाना कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने क्या समझ लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है कि जिसको आप अगर पानी में डाल रहे हो या सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो इट विल नॉट ब्रेक कंप्लीटली, पूरी तरीके से नहीं टूटता है। तो यहाँ पे है प्रश्न आता है क्यों नहीं टूटता है, क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इट विल नॉट ब्रेक। वो इसीलिए नहीं टूटता है क्योंकि जो सेंट्रल एटम है, इस पे फोकस करिए, कॉपर पे। ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या है, चारों तरफ से, सेंट्रल एटम की 4 साइड से क्या अटैच है, अमोनिया अटैच है 4 साइड से। इसीलिए जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये नहीं टूट पाता, इसको पूरी तरीके से अपने पंजे से जकड़ के रखता है अमोनिया, ठीक है, इसीलिए ये ब्रेक नहीं होती। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल सिंस दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। अब दूसरी बात क्या जाती है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये कौन बनाता है, ट्रांजिशन मेटल। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं? क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल रहते हैं जो कि वो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। वहीं आप इनर ट्रांजिशन की बात करोगे तो कंपैरेटिवली अगर हम ट्रांजिशन से कंपेयर करें तो दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सिंस मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव एंड लेस स्टेबल। क्योंकि क्या है, वो अगर हम ट्रांजिशन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, लेस स्टेबल है, और दूसरी बात क्या है, वो रेडियो एक्टिव है नेचर में, इसीलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं, हमेशा पोलर होते हैं नेचर में, क्योंकि ये दो अनलाइक एटम के बीच में बनते हैं। तो ये नहीं कि वो आयनिक हो जाएंगे। आप बोलोगे आयनिक भी तो दो अलग अलग, आप बोलोगे आयनिक भी पोलर है नेचर में क्योंकि वो अनलाइक एटम से बनता है। तो आयनिक की कंडीशन दूसरी होती है और कोऑर्डिनेशन की कंडीशन अलग होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जो दे रहा होता है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसीलिए वो अपने एटम क्या कर देता है, दूसरे को दे देता है, भाई तुम लो और अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर। आगे देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अब जैसे ये हो गया CuNH3 होल 4 SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपका K4FeCN होल 6 NiNH3 होल 6 Cl2। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस पे हम इसका नेमिंग सीखेंगे कि क्या बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये हो गया K4FeCN होल 6, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो, क्योंकि 6 CN है तो हेक्सा CN को यहाँ पे बोलेंगे साइनो और ये Fe हो जाएगा फेरेट, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका नाम आगे पढ़ेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने देख लिया, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब देखोगे आप तब आपको पूरी जो अपन इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो coordination bonds are a bond between two atoms formed by the donation of electron pair from one atom is called a coordinate bond or dipolar
और डेटिव बॉन्ड, डेटिव भी बोला जाता है इसको। तो ऐसे बॉन्ड जो कि दो एटम के बीच में बने, कैसे बन रहे हैं दो एटम के बीच में? डोनेशन से, ठीक है। यहाँ पे यही चीज सबसे अलग है बाकियों से कि अगर आप सोचो कि नहीं कोऑर्डिनेशन तो एकदम कोवेलेंट जैसा है, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? डोनेशन पे। यहाँ पे एक एटम, सिंगल एटम, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है? वन एटम इज द डोनर। यहाँ पे डोनर जो है वो कौन है? एक है, एक राजा है, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा है वो क्या करता है? डोनेशन देता है। तो उन लोग सब कोऑर्डिनेट हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एटम है, इसको कंसिडर कर लो, और ये भी एक एटम है, ठीक है। इसके पास आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 है। इसको कितने और चाहिए? 2 और चाहिए, तभी जाके इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो ये वाला एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? एक पेयर ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक। इसीलिए इसको हम भी बोल सकते हैं कि क्या है? एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट है। डोनेशन तो हुआ, शेयरिंग तो हुई, लेकिन एक ही एटम के थ्रू ही, सिर्फ इसने शेयर किया है। और कोवेलेंट में क्या होता था कि ये भी देता था कुछ और कुछ ये भी देता था। तो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम, सिंगल एटम, ठीक है। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। Formation of ammonium ion. The nitrogen atom in ammonia donates its electron pair to the empty orbital of the H plus ion. Thus nitrogen is the donor and H plus is the acceptor and coordinate bond is formed. क्यों, कैसे कहना चाह रही हूँ मैं? ये एग्जाम्पल हो गया आपको, ठीक है। ये क्या है? NH3। हम यहाँ पे बोल रहे थे जो नाइट्रोजन एटम है अमोनिया का, NH3, जब अमोनिया बोलते हैं जब 3 H रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, हर जगह पेयर लिखना जरूरी है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन डोनेट कर रहा है? अमोनिया डोनेट कर रहा है किसको? हाइड्रोजन आयन को। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन आयन को। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। नाइट्रोजन पेंटावैलेंट वाली कंडीशन शो कर। जब इसने इसको दे दिया तो इसने कैसा टाइप का बॉन्ड बना लिया? ऐसे एरो। ये एरो शो करता है कि मैंने दिया है आपको, आपसे कुछ लिया नहीं है, ठीक है। सो दिस एरो इज शोइंग दैट आई हैव गिवन टू यू, राइट। सेम दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एग्जाम्पल है और मैंने इसको क्लियरली बना दिया इसको कि नाइट्रोजन हो गया। देखो नाइट्रोजन के पास कितना, आप इसका नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आखिरी में इसके कितने, ये पेंटावैलेंट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या करेगा? और ये H प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है हाइड्रोजन आयन के पास, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो किसको दे देगा? H को दे देगा। ये लोन पेयर दे दिया, यहाँ पे शेयर्ड पेयर इसीलिए लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जिसने दिया वो हो गया डोनर, जिसने ले लिया वो हो गया एक्सेप्टर, और साइन किसका बन जाएगा? वन हेडेड एरो का। एक साइड ये शो करता हुआ ये शो करेगा कि एक ही एटम ने या एक ही मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक। तो मॉलिक्यूल तो नहीं, एटम बोलना चाहिए। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। अब देखो कितना सिमिलर लगेगा तुमको, फिर भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि ये भी एक टाइप का एडिशन सॉल्ट है और हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़े थे वो भी एडिशन सॉल्ट है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। दे ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट। इनमें फर्क ये होता है तो ये छितर बितर हो जाएंगे, पूरे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। बट जबकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था वो ब्रेक नहीं होता है। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, मतलब कि पानी में डाले इनकी आइडेंटिटी खत्म, क्योंकि टूट गए तो आइडेंटिटी खत्म हो गई ना। दे आर मोस्टली हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। जहां भी आपको डबल सॉल्ट दिखे वो ऐसे दिखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल है जैसे कि मोहर सॉल्ट का आपने बहुत सुने होंगे, जिसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। ऐसा दिखता है वो, ठीक है। FeSO4 NH4 .6H2, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एक लगा रहता है। तो जितने भी डबल सॉल्ट आपको मिलेंगे जहां पर भी वो हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट होंगे, मतलब ऐसे सॉलिड हैं जिनमें वाटर का भी प्रेजेंस है, राइट। अब इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे फेरस अमोनियम सल्फेट को, तो ये आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा। Fe2+ NH4+ SO4 ये टूट गया। तो अब ये पहले जैसा मोहर सॉल्ट नहीं रह गया, अब इसकी आइडेंटिटी खत्म, ये आयन में ब्रेक हो गया। मोहर सॉल्ट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय कार्ल फ्रेडरिच मोहर, ठीक। ये एक नोट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो भी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम ये आयन है और लिगेंड है। ये सारी तीनों चीजें आपने देखे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, CuNH3 6, ये एक एग्जाम्पल हो गया।
तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है या तो वो कैटायनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अगर कैटायनिक होगा तो कैसा होगा, उसके ऊपर प्लस लगा रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो हो गया कैटायनिक। या तो वो एनायनिक कंपाउंड हो सकता है, इसका मतलब उसके ऊपर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहेगा। और या तो फिर वो न्यूट्रल कंपाउंड हो सकता है, मतलब ना उसके ऊपर प्लस है ना माइनस, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब हम पूरे ऑल ओवर कंपाउंड की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम कैसा कैसा हो सकता है, सेंट्रल एटम जो है, अच्छा अब जैसे यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एक लिखा है CuNH3 6, अब इसी में पूछे कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। NiCO4 में अगर हम पूछे सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम निकल हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं, ठीक है। तो जो लिगेंड जिसको सराउंड करके रखा रहता है वो तो क्या हो गया आपका सेंट्रल एटम हो गया, जो बीच में रहता है और उसके आजू बाजू लिगेंड रहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम क्या है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो इन लोग भी सेंट्रल एटम का क्या काम क्या है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो लिगेंड जिस इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या हो गया, लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है। लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। एक लाइन का आंसर कोई पूछे तो, इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर द बॉन्ड आर प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड। जो भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कॉम्प्लेक्स में तो लिगेंड आता है भाई, ठीक है। भरा पूरा इंसान वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर द बॉन्ड आर प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स, ठीक। अब ये लिगेंड कौन कौन से टाइप के होते हैं, लिगेंड्स आर यूनिडेंटेड, मतलब कि एक ही डोनर एटम होगा उसमें। वो बाइडेंटेड भी होंगे, मतलब कि उसमें 2 डोनर एटम हो सकते हैं, एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं आपको। और पॉलीडेंटेड मतलब 3 से भी ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल देखो आप। अब इसमें देखो मोनोडेंटेड या मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर वाटर को आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और जो डोनर है वो कौन है, आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो ये जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो डोनर अपन को कौन दिख रहा है, डोनर वो जिसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन एक एटम दिख रहा है। यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी डोनर कौन है, एक है, यहाँ पर भी डोनर एक है, यहाँ पर भी डोनर एक है, पिरिडीन में भी है, क्लोराइड में भी है, साइनाइड में, सब में एक एक है। बाइडेंटेड में देखो डिफरेंस क्या है, इथाइलिन डायअमाइन, इसमें 2 नाइट्रोजन के ग्रुप हैं, ठीक है, NH2 है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बाइडेंटेड बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोले, बाइडेंटेड कौन है, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं। एसिटाइल एसीटोनेट, इसमें भी सेम कंडीशन, कितने एटम है, ऑक्सीजन 1 2। सेम एग्जाम्पल विद द ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट में भी, अब इस वाले में एसिटाइल एसीटोनेट में भी 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सिलेट में भी 2 ऑक्सीजन एटम है, तो डोनर एटम 2 है। अगर 2 होंगे डोनर एटम तो बाइडेंटेड बोलेंगे। पॉलीडेंटेड में क्या होते हैं कि 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इस पे बेस्ड एक और चीज आएगी। तो ये पॉलीडेंटेड के एग्जाम्पल होगा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 जो है यहाँ पे डोनर एटम है, ठीक है। तो जब 2 से ज्यादा होंगे तो द कंडीशन इज नोन एज पॉलीडेंटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, चिलेशन एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी, लिगेंड के अरेंजमेंट की, ठीक है। जब लिगेंड अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर ले कि वो एक रिंग जैसा बना ले, उसे हम कहते हैं चिलेशन, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। वो यूनिडेंटेड, वो 1 भी डोनेट कर सकता है, वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, उसकी मर्जी, और सब इसीलिए वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। तो चिलेशन फिर हमने बोल दिया एक प्रॉपर्टी है भाई, वो प्रॉपर्टी जब लिगेंड जो है अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है कि वो रिंग बना ले, राइट। सो व्हेन 2 or more ligands are positioned in such a way to form a 5 or 6 membered ring with the central metal ion is known as chelation, ठीक है। सेंट्रल एटम को कंसीडर करते हुए बोल रहे हैं कि वो जो लिगेंड है वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर ले कि वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, चिलेशन कहेंगे, राइट। उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, चिलेशन बोलोगे। द लिगेंड्स आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड एंड द रिंग फॉर्म्ड इज चिलेटिंग रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिलेशन हमेशा, अक्सर ये प्रॉपर्टी आगे तक आपको ऑर्गेनिक में भी काम आएगी कि चिलेशन क्या होता है। ये जब हम आपका और भी टॉपिक है, मुझे याद नहीं आ रहे कौन कौन से, उसमें भी आपको चिलेशन यूज पड़ेगा, पूरे ऑर्गेनिक में इसका काम है। तो एग्जाम्पल देखो,
ये हो गया क्या, चिलेशन हो रहा है, यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों ही के दोनों एटम है, राइट है। अब दोनों एटम है, लेकिन ये किस तरीके से अरेंज है, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, 1 2 3 4 5। तो कभी भी आपको इस टाइप का रिंग जैसा दिख जाए और उसमें लिगेंड लगा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, चिलेशन। आप पूछ सकते हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगेंड लगा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि यूनिडेंटेड में कौन से लिगेंड आते हैं। और लिगेंड बहुत सिंपल है, एकदम प्रैक्टिस करते करते आपको दिखते जाएंगे। जिनके पास भी लोन पेयर हैं वो लिगेंड होंगे, क्योंकि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आप तो इलेक्ट्रॉन तभी दोगे ना जब आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब आपके पास लोन पेयर होगा तो आप लिगेंड बन जाओगे। Now this is another example of chelation। ये भी देखो पूरा रिंग जैसा बन गया है, चिलेट कैटायन ऑफ कॉपर टू आयन, ठीक है। ये किसका है, कॉपर टू आयन का है चिलेशन। आप देखो इसको भी कैसे बना दिया इसने, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रही हूँ, उसमें बहुत डिस्कस। ये एग्जाम्पल आपको पता नहीं जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो आपको दिख रहा है बीच में आयरन सेंट्रल मेटल, और बाकी आजू बाजू चारों तरफ क्या है, लिगेंड, और सारे अलग ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ चिलेशन। चिलेशन ऐसी प्रॉपर्टी है आपके बॉडी में जितने भी आधे से ज्यादा प्रोसेस हैं वहां पर भी चिलेशन आप देख सकते हैं। सिर्फ हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे हार्मोनल एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं आपके बॉडी में जो चिलेशन शो करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज हीमोग्लोबिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन का बीच में आयरन है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना बीच में, ठीक है। तो दिस इज ऑल। इसके बारे में आगे हमको पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।